नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस एक रेजिस्टेंस यहां जो था वो नहीं है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, तो यही दिख रहा है 2 and 2। इन दोनों को हटा दीजिए, सीरीज में है एक साथ। ए वन रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम, ये दोनों हट गए। 4 ओम के साथ ये 1 ओम सीरीज में है, तो इसकी जगह एक रेजिस्टेंसेस कंटिन्यू कर दीजिए, कितना, 4 + 1 इट इज 5 ओम। 5 ओम ये रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये सीरीज भी दिख रही है, 1 + 2, ये 2 + 1 कितना, 3 ओम, ये दिख रहा है। अब देखिए टोटल 5 ओम एंड 3 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो 5 × 3 अपॉन 5 + 3 कॉम्बिनेशन आ गया। अब कैसा दिख रहा है सर्किट, 2 ओम, देन इन दोनों के बीच में 1 रेजिस्टेंस, दिस ओम ये, और फिर यहां से 1 ओम, ये 2 ओम, एक और रेजिस्टेंस ऐसा दिख रहा है, ये 2 ओम। ओके, दीज 3 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। अब ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी, 2 ओम। अब इनका टोटल कर लीजिए, 2 + दिस 15/8 प्लस दिस 2, 2 + 2 4, सीरीज में ऐड कर दो, 4 + 15/8, एलसीएम ले लो 8, 32 + 15/8। ये देख लो आंसर किस फॉर्म में करना है, इस टाइप में करना है आपको। सो इट इज इक्वल टू 8 तो है नहीं, कोई बात नहीं, 47/8। योर आंसर शुड बी 47/8। हाँ, रफली इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये 50/8 होता, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अगर मैं कर देता तो ये 2 से कैंसिल हो जाता, 25/4 आ जाता। सो इसमें अप्रॉक्सीमेशन का साइन अगर होता, कैलकुलेटर नॉट अलाउड होते हैं कई एग्जाम्स में, तो फिर आप इसको बेस्ट पॉसिबल आंसर कर सकते थे। 8/3 नहीं होगा, 16 ओम होगा ही नहीं, 3/20 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज दिस वन। वैसे करेक्ट आंसर आना था 47/8 ओम। क्लोजेस्ट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए ये रहा, बी ये रहा। इसके बीच में क्या पैरेलल में दिखते हैं क्या, ये नहीं दिखते हैं। चलना शुरू करें ए से, ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया, R + R, 2R, 3R, 4R, 5R। ये दिखने में तो पैरेलल दिख रहा था, लेकिन ये एक्चुअली में सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी संयोजन है 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस का। योर करेक्ट आंसर इज 5R। 5R, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट X एंड Y इज। संलग्न चित्र में X और Y के मध्य, X ये रहा, Y ये रहा, समतुल्य कितना होगा। ये बड़ी वैसी दिख रही है सर्किट, 1 2 3 4 5 इसके पार्ट्स हो गए। एक पार्ट को देखो, अगर इधर से इधर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लूप को देखेंगे तो 1 और 1 कनेक्टेड इन सीरीज हैं। ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। 2 ओम और 2 ओम ये दोनों भी मेरे को एक साथ सीरीज में दिख रहे हैं, तो 2 ओम कितना हो गया, ऐड कर दो 4 ओम। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 ओम एंड 4 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, यस, 2 ओम एंड 4 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 4 ओम अपॉन बिग वन अपॉन n+1, 2 टाइम्स है ना, 2 में ऐड कर दो 3। तो एक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला वो कितना निकला, 4/3 ओम। ओके, ये पॉइंट था Y। सिमिलरली ये और ये रिपीट है, देख लो, 1 और 1, 2 और 2, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, इट इज 4/3। फिर एक और ये है कितना, 4/3।
फिर कितना 4/3 एंड कितना 4/3, 1 2 3 4 5, ऑल दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 5 times 4/3, योर आंसर शुड बी 20/3 ohms. A is correct answer. Next question. In the network shown, the equivalent resistance between the points P and Q are. P और Q के बीच में आप जब चलना शुरू करेंगे तो ये कुछ कंफ्यूज क्रिएट किया गया है. देखिए 4 ohm तो ठीक है, यहां से एक रेजिस्टेंस भी लगा है, लेकिन एक तार भी जोड़ दिया सीधा, शॉर्ट सर्किट हो गया. तो जो भी करंट आएगी उसके पास दो रास्ते हैं, एक है रेजिस्टेंस वाला मुसीबतों वाला, और एक है सीधा धड़धड़ाते हुए बिना किसी रेजिस्टेंस के निकलना चाहेगी. तो डेफिनेटली सारी करंट जो है वो इधर से ही जाएगी. यहां तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये वाले रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, नथिंग. सो पाथ अब आपका ऐसा हो गया, यहां से यहां से यहां से. इस पाथ में अगर आप देखेंगे तो 4 और 6 टोटल ऐड करना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस 10 ohm सीरीज में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. A इज दिस पॉइंट, B इज दिस पॉइंट. मेरा एडवाइस है कि इस तरह के क्वेश्चन करने में मार्क कर लिया करें कि किस पॉइंट के बीच में पूछा हुआ है. ओके अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये डायरेक्ट दिख गया मेरे को 2R. एक सर्किट ये दिख रहा है R एंड R. इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना, R + R 2R. इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, डेफिनेटली इट इज सिंपल, R + R 2R. 2R 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 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 2R/N कितने कितने हैं, 3 हैं. 2R/N. B is correct answer. Next question, in the figure the equivalent resistance between point X and Y. X ये रहा, Y ये रहा. यहां से चलेंगे 1/3 ohm सीधा दिख रहा है, फिर यहां पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये और ये. सबसे पहले कुछ भी नहीं, 4 और 4 इनको तो आप सीरीज में ऐड कर दो. 4 + 4 कितना होता है, ये दोनों गए, एक रेजिस्टेंस 8 ohm. 8 के साथ ये 4 में अब पैरेलल में दिख रहा है मेरे को, ये और ये और ये और ये. तो बिग 1 डिवाइडेड बाई n + 1, 4 2s 8 है, तो 2 + 1 3. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस चले गए, केवल एक रेजिस्टेंस है 8 ohm/3. यहां देखो इसमें ये रेजिस्टेंस सीधा है, ये इसके पैरेलल में है. ये दोनों 3 और 3 कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में. तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस ले लो, 3 + 3 कितना, 6 ohm. 6 और 6 ये सब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं. तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, Y वाले पॉइंट पर 6 6 6 6/3 2 ohm. ये आइए इधर से एक रेजिस्टेंस ये वाला आपको दिखेगा 8/3 ohm, और फिर ये एक रेजिस्टेंस दिखेगा 1/3 ohm. 1/3 ohm ये पॉइंट हो गया X. तीनों सीरीज में है, तो ये और ये सीरीज में सॉल्व करना इजी है. 3 LCM हो गया, 1 + 8 9, 9/3 3 ohm. इन दोनों को 1/3 + 8/3 9/3, 9/3 का मतलब होता है 3 ohm. ये एक सर्किट 3 ohm. 3 and 2 कनेक्टेड इन सीरीज, 3 + 2 करना बड़ा आसान है. 3 + 2 5 ohm इज द आंसर.